हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकेडमी चैनल। तो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग? हमारे हिसाब से आप सभी लोग सही होंगे और खा पी के अपने काम में लग चुके होंगे। ठीक है, तो आज हम अपने प्रीवियस टॉपिक में क्लास 10 की आज एक नई चीजें लेके आएंगे, जिसमें आज हम बात करेंगे जो हमारा दर्पण होता है, यानी जो हमारे गोलीय दर्पण होते हैं, इसके द्वारा अगर कोई प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब बनने के कौन कौन से नियम होते हैं। यानी कि आज हम पढ़ना चालू करेंगे कि गोलीय दर्पण जो होता है इसके द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक है, हेडिंग डालिए, गोलीय दर्पण द्वारा इमेज यानी प्रतिबिंब बनने के नियम। तो यहां पे क्या हेडिंग हो जाएगा? गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले मान लो एक कोई दर्पण है और इसके दर्पण के इस तरफ अगर मैंने कलाई कर दी, मतलब पेंट कर दिया, तो जल्दी से कमेंट करिएगा ये कैसा दर्पण हो गया। तो ये आपका आंसर निकल के आएगा उत्तर अवतल दर्पण। कैसा दर्पण है ये? अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर। ठीक, और एम डैश से इसका क्या कहलाएगा? द्वारा। और ये जो बीच की पॉइंट इसे क्या कहलाता है? ध्रुव। प्रीवियस पॉइंट में हमें एक्सप्लेन किया था हमने। ठीक, तथा ध्रुव से तथा इसके बीच की जो त्रिज्या होती है क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तथा सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो ध्रुवीय है इसको मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है इसे हम क्या कहते हैं बेटा? बेसिकली यहाँ पे क्या कहते हैं? हम कहते हैं इसे प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। इसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक, तो यहां पे बेसिकली क्या हो जाएगा बेटा? ये फोकस है। ठीक, अब हम इमेज फॉर्मेशन का पहला नियम पढ़ेंगे। यानी इमेज फॉर्मेशन का पहला नियम क्या कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरणें, पहला नियम क्या बोलता है प्रतिबिंब बनाने के लिए कि यदि कोई प्रकाश की किरणें क्या है? यदि कोई प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर, यदि कोई प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आए और दर्पण पर टकराए तो टकराने के बाद हमेशा मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। पहला नियम, यदि कोई प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आए तो और दर्पण पर टकराए तो टकराने के बाद वह हमेशा मुख्य फोकस, ये मुख्य फोकस ही तो है, मुख्य फोकस से होकर गुजरेंगी। ये इमेज फॉर्मेशन का कौन सा नियम है? पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? इसी में देख लो, दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर आए, किससे होकर आए? वक्रता केंद्र से। यदि कोई प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर आए तो और दर्पण पर टकराए तो टकराने के बाद वो क्या हो जाएगी? वक्रता केंद्र से ही होकर गुजरेगी। ये क्या होता है? दूसरा नियम होता है। क्या कहता है दूसरा नियम? कि यदि कोई प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से आए और दर्पण पर टकराए तो टकराने के बाद पुनः वो उसी माध्यम में वक्रता केंद्र से होती हुई वापस लौट जाती है। ठीक, अब ये हो गया दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है बेटा? थोड़ा सा इसी में बना दें। तीसरा नियम ये कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर आपतित हो। ठीक, यानी यदि कोई प्रकाश की किरण क्या हो? मुख्य फोकस से होती हुई दर्पण पर आपतित हो तो दर्पण पर टकराने के बाद वह हमेशा क्या हो जाएंगे? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। ये तीसरा नियम। पहला नियम क्या है? लैंग्वेज लिखना हो तो कि जो प्रकाश की किरणें हैं हमेशा अगर मुख्य अक्ष के समांतर आए तो दर्पण पर टकराए तो टकराने के बाद हमेशा मुख्य फोकस से होकर गुजरेंगी। ये पहला नियम कहता है। दूसरा नियम हमारा कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आए तो टकराने के बाद वह पुनः वक्रता केंद्र से होती हुई वापस लौट जाती है। ये हमारा दूसरा नियम है। ठीक, तीसरा नियम कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होती हुई दर्पण पर आपतित हो तो क्या हो जाएगा? दर्पण पर आने के बाद वो क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यही दर्पण बनने के बेसिकली तीन ही नियम होते हैं, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या फिर अवतल दर्पण हो। तो ये जो नियम है इसको याद रखना। नेक्स्ट टाइम में मैं बात करूंगा दर्पण से प्रतिबिंब कैसे कैसे बनते। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही बेटा। गुड बाय, जय हिंद। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है बेटा, जय हिंद।